when the new profit sharing ratio of all the partners and the old profit sharing ratio of the old partner is given. मतलब क्या दिया हुआ है, न्यू पीएसआर दिया हुआ है और ओल्ड पीएसआर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू, डायरेक्ट कर दो। न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है। तुम लोग सिंपल क्या करेगा, ओल्ड रेशियो को न्यू रेशियो से माइनस कर देगा तो हम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। एग्जांपल देख लो, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, ये ओल्ड रेशियो हो गया। C is admitted into the partnership, the new profit sharing ratio among A, B and C is 5:3:2, ये न्यू रेशियो हो गया। अब सेक्रीफाइस कौन करेगा, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, ए और बी दो पार्टनर है, पुराना पार्टनर, तीन नया पार्टनर आ गया, अब तीन पार्टनर है ए बी सी, तो कौन सा दो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, बी करेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो को ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, मतलब रेशियो का बात कर रहा है, ओल्ड शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू शेयरिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो किसका था, ए का कितना था 3 + 2 5, तो मतलब 3/5 हो गया। बी का कितना हो गया 2/, लिख दिया दोनों का ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना हो जाएगा ए का, ये देखो अब ये ए का होगा, ये बी का होगा, ये सी का होगा, ठीक है ना। तो 5 + 3 8 + 2 10, तो मतलब 5/10 माइनस कर दिया 5/10, इसका कितना है 3/10 होगा, माइनस कर दिया 3/10। अब इसको लेगा तो वो गया 1/10 1/10, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 1:1। इसका मतलब दोनों जन इक्वली सेक्रीफाइस कर रहा है, जितना ए सी को दे रहा है उतना ही बी सी को दे रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, हाँ क्वेश्चन को देख लो अच्छे से। ए और बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द लॉसेस ऑफ 4:3, ए और बी 4:3 रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहा है। सी एडमिट हुआ नया पार्टनर फॉर 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। तो सी को देने के बाद ए और बी डिसाइड किया कि टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। मान लो कि हम विकास और मेहुल 3 जन पार्टनर है, पहले हम और विकास ही है, मेहुल आया, तो हम लोग जितना कमा रहे हैं उसमें से 1/3 तो मेहुल पहले ही लेके चला जाता है, उसके बाद जो बचा हम और ये आधा आधा करता है। पहले 4:3 था मेरे और तुम्हारे बीच में, पहले 7 रुपए कमाई होता तो पहले 4 रुपए हम रखता रहा, 7 रुपए 3 रुपए तुम रखता रहा। अब क्या होगा, अब जितना ही कमाई हो 1/3 तो मेहुल रखेगा, उसके बाद जो बचा हम और तुम उसको आधा आधा करेगा। अच्छा 1/3 अगर मेहुल रह जाता है तो मेरा और विकास के लिए कितना रह जाता है, मान लो कि 1 रुपया कमाई होता है, 1/3 अगर मेहुल ले जाता है तो बचता कितना है हम लोग दोनों के लिए 2/3 बचता है। अब ये 2/3 को आधा आधा करो, हाफ हाफ करो, हाफ करने के लिए क्या होता है 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो कितना हो गया 2/6 हो जाएगा। 1 किया मेहुल ले गया 1/3, बचा कितना मेरा और विकास के लिए 2/3, तो 2/3 ले गया तो बचा कितना 2/3 को हाफ कर दो मेरे और विकास के बीच में, कितना हो जाएगा ये 2 कटा 1/3 बचा मेरे लिए, विकास के लिए भी 1/3 बचा और मेहुल भी 1/3 ही ले जा रहा है, तो रेशियो क्या हो गया नया रेशियो, समझा। जो केक है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक पार्ट अगर मेहुल ले गया, बचा हम और विकास आधा आधा कर लेगा, कितना बचा इतना पार्ट बचा है ये पार्ट। अच्छा आधा आधा करने से आधा विकास का आधा मेरा, तो तीनों का पार्ट इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, एक पार्ट हम ले रहे हैं एक पार्ट विकास ले रहा है और मेहुल भी एक पार्ट ले रहा है, तो सबका 1/3 पार्ट हो गया, हो गया नहीं हुआ। अच्छा अब हम लोग का न्यू रेशियो तो निकल गया, ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है मेरा और विकास का 4:3, 4:3 टोटल हो गया 7, तो 4/7 माइनस 1/3 सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 5/21। फिर 3/7 माइनस 1/3 कितना हो गया 2/21। अच्छा नीचे का दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:2। When the new partner acquires his share from old partners in some proportion, अब जब कोई पार्टनर नया पार्टनर जो आ रहा है वो
मान लो जोनी नया पार्टनर आ रहा है, वो विकास से थोड़ा सा ले रहा है, हमसे थोड़ा सा ले रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग क्या हो गया? मेरा और विकास का सेक्रीफाइसिंग क्या हो गया? वो कितना छोड़ रहा है तुम्हारे लिए और हम कितना छोड़ रहा है, वही सेक्रीफाइसिंग हो गया इसका मतलब, है कि नहीं? ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 7:5। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर हु एक्वायर्स 2/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। सी जो है ए से ले रहा है 2/10 और बी से ले रहा है 1/10, तो ए कितना छोड़ रहा है? ए सी को कितना दे रहा है? कितना दे रहा है? ए सी को कितना पार्ट दे रहा है? बहुत बढ़िया, 2/10 क्वेश्चन में दिया हुआ ना। सी ए न्यू पार्टनर हु एक्वायर्स 2/10 फ्रॉम ए से 2/10 ले रहा है और बी से कितना ले रहा है? 1/10 ले रहा है, तो ए कितना छोड़ रहा है? जितना दे रहा है उतना ही छोड़ रहा है, मतलब 2/10 ही छोड़ रहे हैं, और बी भी 1/10 छोड़ रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग क्या हो गया? 2:1। नीचे का वो हटा दो, 2:1 आ जाएगा। हाँ दादा, हाँ देखते हैं हम, देख के बताता हूँ। हाँ हम्म हम्म। Situation number 4. When the new partner acquires his share from one partner only. अब कौन सेक्रीफाइस करेगा? ठीक है ना। मान लो कि हम और विकास दो पार्टनर है, जोनी आ गया नया पार्टनर, हम ही खाली जोनी को दे रहा है, विकास कुछ ही नहीं दे रहा। विकास पहले भी जितना कमाता रहा, अभी भी उतना ही कमा रहा है, वो अपना शेयर कुछ नहीं छोड़ा, जोनी को हम अपना पार्ट दिया, तो सेक्रीफाइस इसमें कौन करेगा? हम ही करेगा। ठीक है। X and Y partners sharing profit and profit 2:1. Z is admitted as a new partner for 1/5 of share which he acquired from. तो इस केस में सेक्रीफाइसिंग सिर्फ X कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट रिलेशन नंबर 11। ए और बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। सी एडमिट हुआ नया पार्टनर, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब ए का जितना शेयर है, ए का शेयर कितना हो गया? 2/3 नहीं हो गया? ए कितना सरेंडर कर रहा है? उसका 1/5, मतलब इंटू 5। बी का शेयर कितना है? 1/3, वो कितना सरेंडर कर रहा है? ठीक है ना, आ गया 250। नीचे का डिनोमिनेटर सेम करो, कैसे सेम करेगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देने से 60 हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देने से नीचे 60 हो जाएगा। दिखाना नहीं पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अच्छा 2/15 है, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 × 4 8 आ गया और 5 × 4 60 आ गया। अच्छा इसका कितना निकला था? 1/12 निकला था। तो 12 60 भी जाता है 12 से, कितना टाइम्स? 5 टाइम्स जाता है। तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया 60। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? ठीक है। When one of the old partners surrender a portion of his share in favor of a new partner, तो वैसा बात है, ओल्ड पार्टनर ही नया पार्टनर को देगा। इसमें कंडीशंस बहुत सारा आ गया ना, एक पहले दोनों पार्टनर दे रहा था, एक पार्टनर भी दे सकता है। अब हम जो है, हम जोनी को तो दे ही रहे हैं, साथ में विकास को भी दे। विकास को पहले से ही है, वो नया पार्टनर नहीं है। मान लो कि मेरा और विकास का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 70:30। ठीक है। अब जोनी भी आ गया, जोनी को हम 20% दिया, मेरा कितना बचा? 50। हम क्या किया, हम विकास को भी 10% दे दिया, विकास का 30 तो ही है और 10 दे दिया, विकास का कितना हो गया?
और मेरा भी कम हो गया 40। तो हम क्या है, हम जो नया पार्टनर है उसको दिया ही है, प्लस जो ओल्ड पार्टनर है उसको भी थोड़ा दे दिया। A and B are partners sharing profits in 2:1. C is admitted into the firm and the new profit sharing ratio क्या बोलते हैं 2:2:1. Calculate the sacrificing ratio. सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का सेक्रीफाइस कितना हो गया, अच्छा ओल्ड कितना हो गया 2/3 हो गया, ए का लिख दिया 2/3। नया कितना होगा 2/5 लिख दिया 2/5, कितना आया, ठीक है। अच्छा बी का देखो ओल्ड रेशियो कितना है 1/3, नया रेशियो कितना है 2/15, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस फिर यहाँ पे जाएगा 3 टाइम्स और 3 × 2 6, ये होगा क्या हुआ -3/15 हुआ कि नहीं हुआ, अरे रुको ये 5 हो गया, -1/15 होगा। अच्छा ऐसे तो सब में प्लस ही आ रहा है, इसमें माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इसका ओल्ड माइनस न्यू किया था, इसका मतलब क्या हुआ न्यू रेशियो ज्यादा हो गया तभी ये माइनस में आया है, यहाँ पे माइनस है ना, तो न्यू रेशियो क्या हो गया ज्यादा हो गया। इसका मतलब पहले कम मिल रहा था, अब जो नया पार्टनर आया है उसके कारण जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज हुआ था उसके कारण ओल्ड पार्टनर को एक को ज्यादा मिल गया, ये क्या कर लिया गेन कर लिया, ठीक है ना, किस तो समझ गया। तो इसका मतलब क्या किया ये गेन कर लिया, यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड किया, देखो गेन लिख दिया, गेन के लिए उल्टा हो जाता है न्यू माइनस ओल्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब डेफिनेशन अच्छा ही करना कमाई सिंपल टर्म्स में बोलेगा रेपुटेशन, ठीक है। डेफिनेशन देखो गुडविल इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिजोर्ट टू द ओल्ड प्लेस, इसका मतलब तुम्हारा दुकान है, पुराना कस्टमर तो तुम्हारे पास ही आएगा, क्यों, हाँ समझ गया। Goodwill is the capacity to retain its customer, to attract more customers, and to sell more of its goods and services than what can be sold normally. Goodwill is the capacity to earn super profit, which is more than normal profit in the concerned industry. आगे आएगा सुपर प्रॉफिट क्या होता है। गुडविल इज एन एसेट, पता ही है हम लोग को, विच इज नॉट विजिबल, मतलब इंटेंजिबल एसेट है, बट विच रेजेस द वर्थ ऑफ द बिजनेस फर्म। एप्पल कंपनी है उसका गुडविल है, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक देख लेना, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। अच्छा नेचर ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल क्या है, 3 तरह का गुडविल है। अच्छा डॉग गुडविल क्या होता है, जहां जहां हम जाएगा वहां वहां मेरा जिम्मी जाएगा। अब जिम्मी मान लो कि गुडविल है, तो जहां जहां हम जा रहे हैं वहां वहां गुडविल जा रहा है। हम एक बिजनेस कर रहे हैं, 10 साल से यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, मान लो कि वो हम यहाँ से छोड़ के तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, तो पुचका वाला देखा है ना, पहले कहाँ लवली के बाहर लगाता रहा, अब कहाँ शिफ्ट हो गया, तो वी-मार्ट के बाहर। गुडविल तो उसका उतना ही है, चाहे जगह शिफ्ट हो जाए गुडविल उसका उसके साथ ही जाएगा, वो हो गया डॉग गुडविल। गुडविल कैट हमेशा कहाँ रहता है, घर पे बैठा रहता है ना, तो कैट हैज एन एफिनिटी टू द हाउस एंड नॉट टू द पर्सन, वो एक जगह पे हो गया, वो गुडविल वहीं पे रहेगा, उसके साथ नहीं जाएगा। हम बहुत बड़ा यहाँ पे एक तो फर्म खोला, उसको बहुत नाम कमाया, फिर हम छोड़ के यहाँ पे चला गया, तो गुडविल मेरे साथ नहीं गया, वो गुडविल वहीं का वहीं है, ठीक है। रैट, रैट क्या होता है, इधर उधर डोलते रहता है,
इट इज ऑलवेज अनसर्टेन वेदर द रेट इज इन द हाउस और घर पे है कि नहीं है, ठीक है। In certain business houses, it is often uncertain to decide whether there is any goodwill or not. कभी कभी हम लोग कोई बिजनेस हाउस में ऐसा होता है कि ना पता नहीं चलता कि गुडविल है कि नहीं है उसका। कभी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जैसे वो रंगाली मिल, पैसा दे रहा था तब तक तो गुडविल था, फिर उसके बाद चला गया गुडविल, ठीक है ना। ये थोड़ा हार्ड है, देख लेना। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, 3 मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें 2 पार्ट हो गया, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। फिर कैपिटलाइजेशन में भी 2 पार्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड इजी है, ठीक है ना। एग्जांपल देख लो, समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1, द पास्ट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, मतलब प्रॉफिट बोला है कि 5 साल का प्रॉफिट कितना है, 40, 48, 50, 56 और 60। 5 साल का प्रॉफिट हो गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। अच्छा, एवरेज मतलब क्या होता है? 5 सब्जेक्ट में इतना लेके आया तो एवरेज कितना लेके आया वैसे। अच्छा, यहाँ पे कितना साल का प्रॉफिट दिया है? 5 साल का। सबको ऐड करो, 40 प्लस 48 प्लस 50 प्लस 56 प्लस 60, कितना साल हुआ? तो डिवाइड भी 5 से करेगा तो एवरेज निकल जाएगा कि एक साल में एवरेज हम लोग कितना प्रॉफिट कमाया। अच्छा, एवरी ईयर चेंज हो रहा है ना, 40 से 48 हुआ, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा बढ़ा, तो एवरेज 5 साल में कितना कमा लिया? टोटल करेगा 254, 254 को 5 से डिवाइड करेगा तो एवरेज में हुआ 50,800। समझ गया रितिका? अब क्या बोला? 3 साल का परचेज बोला है, तो जितना का परचेज बोला उतना से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 50,800 इंटू 4 ईयर का परचेज बोलता तो 4 से मल्टीप्लाई करता, 2.5 ईयर का परचेज बोलता तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर देता। समझा रितिका? पहले तो क्या किया, 5 साल का प्रॉफिट को ऐड किया, उससे 5 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज निकल गया। वो एवरेज को किससे मल्टीप्लाई करेगा? ईयर परचेज से। ये हो गया सिंपल एवरेज। अब यहां पे क्या बोला? 2 इयर्स का परचेज और कितना साल का प्रॉफिट दिया है, तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करेगा, फिर लास्ट में जाके 2 से मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा, इस साल में क्या हो गया? तो वो माइनस हो जाएगा। 20,000 प्लस 22,000 44,000 माइनस 3,000 मतलब 41,000। अच्छा 42, आजकल मैथ्स में बहुत खराब हो गया। तो कितना हो गया? 39,000 डिवाइडेड बाई 3 करेगा तो एवरेज में कितना हुआ? 13,000 का प्रॉफिट हुआ। कितना ईयर का परचेज बोला है? इंटू 2 कर दो, ठीक है। अच्छा, हम लोग जो प्रॉफिट लेगा ना, नॉर्मल प्रॉफिट लेगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? बिजनेस में काम कर करके जो प्रॉफिट कमाया, सामान खरीद के, सामान बेच के, वो सब जो प्रॉफिट कमाया प्लस सैलरी वैलरी बाकी जो खर्चा वर्चा दिया, वो सब नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। बिजनेस कर रहा है ना, मेरा एक एसेट है खराब हो गया, हम उसको बेच के थोड़ा कमा लिया प्रॉफिट। 10,000 का एसेट था, हम 12,000 में बेच दिया, 2,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, बट वो बिजनेस का प्रॉफिट तो नहीं हुआ ना, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट है बट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है। तो ये एसेट हम लोग कभी कभी बेचता है, 5-10 साल में एक बार। मेरा ये लैपटॉप खराब हो गया, हम सोच रहे हैं नया ले लेगा, हम एक जन को बेच दिया, हम खरीदा था 20 में, हम बेच दिया उसको 30 में। तो एवरी डे तो हम अपना लैपटॉप नहीं बेच रहे हैं ना, हम 4 साल यूज कर लिया उसके बाद हम बेच दिया। वो जो प्रॉफिट कमाया वो मेरा 4-5 साल में एक बार हुआ, तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं हुआ, वो अलग हुआ। तो वो सब हटा दो वहां से। एग्जाम्पल देखो,
2018 का प्रॉफिट कितना है? कौन है बॉयफ्रेंड? इतना मोबाइल में क्या लगा? तो पढ़ाई में ध्यान दे दो ना, होमवर्क करता है ना, यहाँ पे देखते हैं। 2019 में प्रॉफिट कितना हुआ? 52। 2020 में प्रॉफिट कितना हुआ? 62। The profit of 2018 as stated above includes profit on sale of machine 6,000 रुपए। ये जो 48,000 में जो प्रॉफिट हुआ उसमें से 6,000 रुपए का प्रॉफिट तो मशीन सेल करके हुआ। एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ? नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ? माइनस कर दो तो 2018 का कितना होगा? 42,000 हो जाएगा। 6,000 रुपए माइनस कर दिया। 2019 में एबनॉर्मल लॉस हो गया 6,000 का ड्यू टू फ्लड। अगर वो फ्लड नहीं होता, फ्लड तो कभी कभार होता है ना, 2-3 साल में एक बार आता है, अगर वो फ्लड नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट क्या होता? ज्यादा होता। तो इसको बढ़ा दो। क्या है? 2019 ना, 2019 का कितना? 52। अगर 2019 में अगर फ्लड नहीं आता तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा होता। कितना होता? 58,000 होता। 2020 में तो कुछ बोला ही नहीं है, तो 2020 में उतना ही रखो, 62,000 ऐड करो। 1,62,000 कितना साल लिया हम लोग? एवरेज निकाल लो। 17 के बाद डायरेक्ट 103, 18। आगे देखो 2018 में क्या किया? जो हम लोग का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ था वो माइनस कर दो, मतलब 2 प्रॉफिट हो गया, एक एबनॉर्मल प्रॉफिट और एक हो गया एबनॉर्मल लॉस। लॉस भी हो सकता है कोई साल प्रॉफिट भी हो सकता है। लॉस कैसे हो सकता है? थेफ्ट हो गए, आग लग गया, फ्लड आ गया, वो सब के कारण। वो सब अगर नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होता, और कुछ सेल उल करके जो प्रॉफिट कमाया अगर वो नहीं होता तो क्या होता? एक्चुअल प्रॉफिट मेरा कम होता। आ गया 162। कैलकुलेशन समझ में आ गया? एवरेज निकाल लो कितना होता है। कितना ईयर्स का परचेज बोला था? 1.5, तो 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो समझ गया? इलस्ट्रेशन नंबर 4, 2 ईयर का परचेज बोला है। 2018 में 20,000 रुपया प्रॉफिट इंक्लूडिंग एबनॉर्मल 3,000। क्या करेगा? लगा रहा हूं स्नैपचैट में ऐड। एबनॉर्मल गेन बोला है, प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। इसका मतलब अगर वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होता तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट तो कम ही होता। तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हटाओ। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमेशा होता नहीं है, कभी कभार होता है। बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ? 17,000। एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ? अगर ये 4,000 लॉस नहीं होता तो 29,000। इस साल का सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, टिल नाउ द बिजनेस प्रॉपर्टी वाज नॉट इंश्योर्ड बट अरुण argued that the insurance of the business property is a must। बिजनेस का इंश्योरेंस तो करवाना ही है। तरुण भी बोला हाँ करवाना है। Henceforth the amount of 4,000 per annum will have to be incurred for the payment of। अब 4,000 रुपए का अगर खर्चा हो जाएगा तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। ट्वेंटी 29 29 आ गया, 3 साल का बताया था। टोटल कितना हो गया? तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 78,000। अब 26,000 अब से 3 साल का एवरेज। पहला साल हुआ था 20, नेक्स्ट हुआ 29, फिर हुआ 29 29 29 58 58 प्लस 20 78 78 को 3 से डिवाइड किया तो आया 26,000। तो 3 साल में हम लोग एवरेज में कमाया 26,000। अब अगर इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग का देगा तो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक खर्चा बढ़ गया हम लोग का तो मेरा प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा। माइनस कर दिया। प्रॉफिट कितना होना चाहिए? अब कितना ईयर्स का परचेज बोला था? 2, तो गुडविल हो जाएगा 44।